ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज मुरली है 17 नवंबर 2025 की। प्रातः मुरली। ओम शांति। वावदादा मधुबन। मीठे बच्चे, जे पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल अब नहीं बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। प्रश्न है, सर्विस एबुल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? उत्तर है, उन्हें याद रहता है कि धन दिए धन न छूटे, इसलिए वह रात दिन नींद का भी त्याग कर ज्ञान धन का दान करते रहते हैं, थकते नहीं। लेकिन अगर खुद में कोई अवगुण होता तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, प्रेत बाबा बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं परम पिता रोज रोज समझाते हैं, जैसे रोज रोज टीचर पढ़ाते हैं। बाबा सिर्फ शिक्षा देंगे, संभालते रहेंगे, क्योंकि बाबा को तो घर ही है। बाबा के तो घर में ही बच्चे रहते हैं, माँ बाप साथ रहते हैं। जहाँ तो जहाँ वंडरफुल बात है, रूहानी बाबा के पास तुम रहते हो। एक तो रूहानी बाप के पास मूल वतन में रहते हो, फिर कल्प में एक ही बार बाप आते हैं बच्चों को वर्षा देने व पावन बनाने, सुख व शांति देने। तो जरूर नीचे आकर रहते होंगे। इसमें ही मनुष्यों को मुंजारा है, गायन भी है। साधारण तन में प्रवेश करते हैं। अब साधारण तन कहाँ से उठकर तो नहीं आता, जरूर मनुष्य के तन में ही आते हैं। सो भी बताते हैं, मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। तुम बच्चे भी अब समझते हो, बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। जरूर हम लायक नहीं है, पतिती बन गए हैं। सब कहते भी है, पतिती पावन आओ, आकर हम पतितियों को पावन बनाओ। बाबा कहते, मुझे कल पल पतितियों को पावन करने की ड्यूटी मिली हुई है। हे बच्चे, अब इस पतिती दुनिया को पावन बनाना है। पुरानी दुनिया को पतिती, नई दुनिया को पावन कहेंगे। गोया पुरानी दुनिया को नया बनाने बाबा आए हैं। कलयुग को तो कोई भी नहीं नई दुनिया नहीं कहेंगे। ये तो समझ की बात है ना, कलयुग है पुरानी दुनिया। बाबा भी आएंगे जरूर पुराने और नए के संगम पर। जब कहाँ भी तुम जे समझते हो तो बोलो, जे पुरुषोत्तम संगम युग है, बाबा आया हुआ है। सारी दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिससे जे पता हो कि जे पुरुषोत्तम संगम युग है। जरूर तुम संगम युग पर हो अब, तब तो समझाते हैं। मुख्य बात है ही संगम युग की, तो पॉइंट भी बहुत जरूरी है। जे बात कोई नहीं जानते वह समझनी पड़े, इसलिए बाबा ने कहा था जे जरूर लिखना है कि अब पुरुषोत्तम संगम युग है। नए युग अर्थात सतयुग के चित्र भी है। मनुष्य कैसे समझे कि जे लक्ष्मी नारायण सतयुग की नई दुनिया के मालिक है, उनके ऊपर अक्षर जरूर चाहिए। पुरुषोत्तम संगम युग जे जरूर लिखना है, क्योंकि यही मुख्य बात है। मनुष्य समझते हैं कलयुग में अभी बहुत वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है, तो समझाना पड़े। नई दुनिया के मालिक जे लक्ष्मी नारायण है, जे है पुरानी दुनिया। तुम कहते हो इस राज्य की स्थापना हो रही है, गीत भी है, नवयुग आया अज्ञान नींद से जागो। जे तुम जानते हो अब संगम युग है, इनको नवयुग नहीं कहेंगे। संगम को संगम युग ही कहा जाता है, जे है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन होती है। मनुष्य से देवता बन रहे हो, राजयोग सीख रहे हो। देवताओं में भी उत्तम पद है ही इन लक्ष्मी नारायण का। जे भी तो मनुष्य, इसमें देवी गुण है, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। सबको उत्तम गुण है पवित्रता का, तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। जे सब पॉइंट बुद्धि में धारण उनको होगी जो सर्विस करते रहते हैं। कहा जाता है, धन दिए धन ना छूटे, बहुत समझने मिलती रहती है। नॉलेज तो बहुत सहज है, परंतु कोई तो साधारण अच्छी होती, कोई में नहीं होती। जिसमें अवगुण है वह तो सेंटर संभाल भी नहीं सकते हैं। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं, प्रदर्शनी में भी सीधे सीधे अक्षर देने चाहिए। पुरुषोत्तम संगम युग तो मुख्य समझना चाहिए। इस संगम पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जब जे धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। जे तो महाभारत लड़ाई है, इसी में ड्रामा में नूंद है। जे भी अभी निकले हैं, आगे थोड़े ही थे। 100 वर्ष के अंदर सब खलास हो जाता है। संगम युग को कम से कम 100 वर्ष तो चाहिए ना। सारी नई दुनिया बननी है। न्यू दिल्ली बनाने में कितना वर्ष लगा तुम समझते हो? भारत में ही न्यू दुनिया होती है, फिर पुरानी क्लास हो जाएगी, कुछ तो रहती है ना। परल्ले तो होती नहीं। जे सब बातें बुद्धि में है। अभी है संगम युग, नई दुनिया में जरूर जे देवी देवता थे, फिर जे यही होंगे। जे है राजयोग की पढ़ाई। अगर कोई डिटेल में नहीं समझा सकते तो सिर्फ एक बात बोलो, परम पिता परमात्मा जो सबका बाप है, उनको तो सब याद करते हैं। वह हम सब बच्चों को कहते हैं, तुम पतिती बन पड़े हो, पुकारते भी है पतिती पावन आओ।
बरोबर कलयुग में है पतिति, सतयुग में होते हैं पावन। अब परम पिता परमात्मा कहते हैं, देह सहित सब पतिति संबंध छोड़ मुझे याद करो तो पावन बन जाओगे। जे गीता के ही अक्षर है भी गीता का युग। गीता संगम युग पर ही गाई हुई थी, जबकि विनाश हुआ था। बाबा ने राज जो सिखाया था, रजाई स्थापन हुई थी, फिर जरूर होगी। जे सब रूहानी भाव समझाते हैं ना, चलो इस तन में ना आए और कोई तन में भी आए। समझानी तो बाबा की है ना, हम इनका तो नाम लेते नहीं हैं, हम तो सिर्फ बताते हैं। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बन और मेरे पास चले आओगे। कितना सहज है, सिर्फ मुझे याद करो। 84 का चक्कर का ज्ञान बुद्धि में हो, जो धारण करेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। जे मैसेज तो सबको धर्म वालों के लिए है, घर तो सबको जाना है, हम भी घर का ही रास्ता बताते हैं। पादरी आदि कोई भी हो, तुम उनको बाबा का संदेश दे सकते हो। तुमको खुशी का बहुत पारा चढ़ना चाहिए। परम पिता परमात्मा कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। सबको यही याद कराओ। बाबा का पैगाम सुनाना ही नंबर 1 सर्विस है। गीता का युग भी अब है, बाबा आए हैं, इसलिए वही चित्त शुरू से रखना चाहिए। जो समझते हैं हम बाबा के पैगाम दे सकते हैं तो तैयार रहना चाहिए, दिल में आना चाहिए हम भी अंधों की लाठी बने। जे पैगाम तो कोई भी दे सकते हैं, बीके का नाम सुनकर ही डरते हैं। बोलो हम सिर्फ बाबा को पैगाम देते हैं। परम पिता परमात्मा कहते हैं, मुझे याद करो बस, हम किसी की गिलानी नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं, ममकेम याद करो, मैं ऊंच ते ऊंच पतिति पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। जे नोट करो, जे बहुत काम की चीज़ है। हाथ पर बाबा पर अक्षर लिखते हैं ना, जे भी लिख दो। इतना सिर्फ बताया तो भी रहम दिल कल्याणकारी बने। अपनों से प्रण करना चाहिए, सर्विस जरूर करनी है, फिर आदत पड़ जाएगी। जहाँ भी तुम समझा सकते हो, चित्तर दे सकते हो, जे है पैगाम देने की चीज़ें। लाखों बन जाओगे, घर घर में जाकर पैगाम देना है, पैसा कोई दे ना दे। बोलो आप तो है ही गरीब निवाज, हमारा फर्ज है घर घर में पैगाम देना। जे बाप दादा इनसे जे बरसा मिलता है, 84 जन्म जे लेंगे इनका जे अंतिम जन्म है। हम ब्राह्मण है सो फिर देवता बनेंगे। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, प्रजापिता ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना, जरूर ब्राह्मण वंश बलि भी होगा ना। ब्रह्मा सो विष्णु देवता है, ब्राह्मण और चोटी फिर वही देवता क्षेत्रीय विशेष शूद्र बनते हैं। कोई जरूर निकलेंगे जो तुम्हारी बातों को समझेंगे। पुरुष भी सर्विस कर सकते हैं। सवेरे उठकर मनुष्य जब दुकान खोलते हैं तो कहते हैं, सुबह का साईं तुम भी सवेरे सवेरे जाकर बाबा का पैगाम सुनाओ। बोलो तुम्हारा धंधा बहुत अच्छा होगा। तुम साईं को याद करो तो 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। अमृत वेले का टाइम अच्छा होता है। आजकल कारखाने में माताएं भी बैठ काम करती है। जे ब्याज भी बढ़ना बहुत सहज है। तुम बच्चों को रात दिन सर्विस में लग जाना चाहिए, नींद हराम कर देनी चाहिए। बाबा का परिचय मिलने से मनुष्य धन के बन जाते हैं। तुम किसी को भी पैगाम दे सकते हो, तुम्हारा ज्ञान तो बहुत ऊंचा है। बोलो हम तो एक को याद करते हैं, क्राइस्ट की आत्मा भी उनका बच्चा थी। क्राइस्ट की आत्मा भी उनका बच्चा थी। आत्मा तो सब उनके बच्चे हैं। वही गॉड फादर कहते हैं कि और कोई भी देहदारी को मत याद करो, तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही है घर जाने के लिए, परंतु जाता कोई भी नहीं। देखा जाता है बच्चे अभी बहुत ठंड है, इतनी मेहनत पूछती नहीं, बहाना करते रहते हैं। इसमें बहुत सहन भी करना पड़ता है। धर्म स्थापक को कितना सहन करना पड़ता है। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं, उनको क्रॉस पर चढ़ाया। तुम्हारा काम है सबको संदेश देना, उसके लिए जुक्ति बाबा बताते रहते हैं। कोई सर्विस नहीं करते तो बाबा समझाते हैं, धारणा नहीं है। बाबा राय देते हैं कैसे पैगाम दो। ट्रेन में भी तुम जे पैगाम देते रहो। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं, कोई शांति धाम में भी जाएंगे ना। रास्ता तो तुम ही बता सकते हो, तुम ब्राह्मणों को ही जाना चाहिए है तो बहुत ब्राह्मणों को कहा तो रखेंगे ना। ब्रह्मा देवता क्षेत्रीय प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद तो जरूर होंगे ना, आदि में है ही ब्रह्मा ब्राह्मण। तुम ब्राह्मण हो ऊंच ते ऊंच, हम ब्राह्मण है मुख वंशावली। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण कहांगे। ब्राह्मणों को तुम बैठ समझाओ तो बैठ जा समझाएंगे। बोलो तुम भी ब्राह्मण हो, हम भी अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। अब बताओ तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन। ब्रह्मा के सिवाय कोई नाम ही नहीं लेंगे। तुम ट्रायल कर देखो, ब्राह्मणों को भी बहुत बड़े बड़े कुल होते हैं। पुजारी ब्राह्मण तो ढेर है, अजमेर में ढेर बच्चे जाते हैं। कभी कोई से समाचार नहीं दिया कि हम ब्राह्मणों से मिले, उनसे पूछा तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन।
ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया? तुमको तो मालूम है। सच्चे ब्राह्मण कौन है? तुम बच्चों को कल्याण कर सकते हैं। यात्राओं पर भक्त ही जाते हैं, जय चित्त तो बहुत अच्छा है। लक्ष्मी नारायण का तुमको मालूम है। जगदम्बा कौन है? लक्ष्मी कौन है? ऐसे ऐसे तुम नौकरों विलनियों आदि को भी समझा सकते हो। तुम्हारे बिगड़ तो कोई भी नहीं जो उन्हीं को सुनाए। बहुत रहम दिल बनना है। बोलो तुम भी पावन बन पावन दुनिया में जा सकते हो। अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो। शौक बहुत होनी चाहिए किसी को भी रास्ता बताने का। जो खुद याद करते होंगे वही दूसरों को याद कराने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा तो नहीं जाकर बात करेंगे। ये तो तुम बच्चों का काम है। गरीबों का भी कल्याण करना है, बेचारे बहुत सुखी हो जाएंगे। थोड़ा याद करने से प्रजा में भी आ जाएंगे। वह भी अच्छा, ये धर्म तो बहुत सुख देने वाला है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा आवाज़ जोर से निकलेगा। सबको यही पैगाम देते रहो। अपने को आत्म समझ बाबा को याद करो। तुम मीठे मीठे बच्चे पदम पदम भाग्यशाली हो। जबकि मनुष्य सुनते हो महिमा सुनते हो तो समझाते हो, फिर भी कोई बात की फिक्रात अधिक क्यों रखनी चाहिए? ये है गुप्त ज्ञान, गुप्त खुशी। तुम हो इनकॉग्निटो वायरस। तुमको अननोन वायरस कहेंगे और कोई अननोन वायरस हो नहीं सकता। तुम्हारा दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। दिल लेने वालों का परिवार है ना। महावीर महावीरनी और उनको औलाद, ये पूरा पूरा तीर्थ है। काशी में भी ऊंच जगह है हुई। अच्छा मीठे मीठे सिकलंदे बच्चों प्रति माता पिता बाग जात प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, घर घर में जाकर बाबा का पैगाम देना है। सर्विस करने का प्रण करो। सर्विस के लिए कोई भी बहाना मत दो। किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है। गुप्त खुशी में रहना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। एक बाबा को याद में रहना है। वरदान है कल्याणकारी बाप और समय के हर सेकंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चय भव। जो भी दृश्य चल रहा है उसे त्रिकालदर्शी बनकर देखो। हिम्मत और उल्लास में रह सवे में समर्थ आत्मा बनो और विश्व की भी समर्थ बनाओ। सवे के तूफानों में हिलो मत, अचल बनो। जे समय मिला है, साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, उनसे संपत्तिवान और समृद्धिवान बनो। सारे कल्प में ऐसे दिन फिर आने वाले नहीं, इसलिए अपनी सब चिंताएं बाबा को देकर निश्चय बुद्धि बन सदा निश्चय रहो, निश्चिंत रहो। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड में लाभ उठाओ। स्लोगन है बाबा का संग का रंग लगाओ तो बुराइयां सभी खत्म समाप्त हो जाएगी। व्यक्त शारे अशरीरी व विदेही स्थिति का व्यास बढ़ाओ। विदेही बनने की विधि है बिंदी बनना। अशरीरी बनते हैं कर्मातीत बनते हैं। सबकी विधि बिंदी है, इसलिए बाबा कहते अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते, रूह हरिहान करते। जे कार्य में आते हो तो पहले दिन बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ और चेक करो किसी भी कारण से जिस स्मृति का तिलक मिट तो नहीं जाता। विनाशी अमित तिलक रहे। ओम शांति।